हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में आपका। ठीक है, हम देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके एक्स हो सकते हैं। आपका बहुत टाइम पहले जैसे सिचुएशन इस पर्सन के साथ एंड हो गई हो, क्या ये पर्सन वेट कर रहा है इस कनेक्शन में आपका या नहीं। ठीक है, मूव ऑन कर चुका है ये पर्सन या तो आपका वेट कर रहा है अभी। लेट्स सी, हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपका इंतजार कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं इस कनेक्शन में? क्या आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं? प्लीज एंड स्वीट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन क्या मेरे मेरे व्यूवर के पर्सन क्या मेरे व्यूवर का वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, या वो कहीं मूव ऑन कर चुके हैं या कहीं और अपने लाइफ में बिजी हो चुके हैं, किसी और को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी है। लेट्स सी, आपके लिए इंतज़ार है या नहीं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। बर्डन से सिचुएशन में नजर आ रहे हैं, आपके पर्सन के ऊपर कोई बर्डन है। ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं दूर से आपको देख रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में तो है, लेकिन वो आपकी तरफ कोई अप्रोच नहीं ले रहे, वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। वो आपको ये ज़रूर देख रहे हैं कि आपके अंदर कोई चेंज है। 360 डिग्री का आपके अंदर एक चेंज देख पा रहे हैं। मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे एक उन टाइम खत्म हो गया, मतलब कि उन्होंने जो करना था, उन्होंने जिस तरीके से इस रिश्ते को चलाना था, वो चीज़ें बैंड हो चुकी हैं। वो इससे ज़्यादा इस रिश्ते को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पर्सन एम्प्रर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ढीठ रहा है, अपने तरीके से चीज़ों को होल्ड करना चाहता था, अपने तरीके से चीज़ों को चलाना चाहता था। ठीक है, अपने ही तरीके से सिचुएशन को, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि साइकिल एंड हो चुकी है। ठीक है, इस पर्सन के पास चॉइसेस रही हैं, पास में इसने आपके लिए शायद कोई स्टैंड नहीं लिया, पास में इस पर्सन ने आपको समझा नहीं। अभी भी इसके पास चॉइसेस हैं, लेकिन ये आपको चूज करना चाहता है। आपके लिए क्लियर है, स्लीपलेस नाइट में है, कुछ है जो आप लोग का पास्ट है, टॉक्सिक पास्ट है, कुछ कार्मा है आप लोग के पास्ट का। लेकिन ये पर्सन स्ट्रबन है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, अपनी ज़िद को अब छोड़ना चाह रहा है। थोड़ा सा अब फ्लेक्सिबल एनर्जी इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये अब हसरत भरी निगाहों से देख रहा है कि चीज़ें इसके हाथ से निकल चुकी हैं, जो चीज़ें थी वो बहुत आगे की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, इस देख रहा है कि इसने अपने इस जिद में आकर आपको खो दिया। ठीक है, बर्डन सम सिचुएशन में है, बिल्कुल मेंटली स्टकनेस का शिकार है। आप यहाँ पर अपनी स्टकनेस से बाहर आ रहे हैं, आप जो मेंटली ब्लॉकेजेस थे आपके, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, क्या आपके पर्सन इस कनेक्शन में आपका इंतजार कर रहे हैं? प्लीज एंड स्पीड गाइड, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन क्या मेरे व्यूवर का वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में? बहुत बर्डन है किसी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके पर्सन की। फैमिली कंट्रोलिंग हो सकती है, फैमिली बहुत ज़्यादा, फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा खुद के पैशंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अपने आप को आपकी तरफ आने के लिए कंट्रोल करके बैठे हैं, वो आप अपनी ज़ात को आपकी तरफ किसी तरीके से एक्शन नहीं लेने दे रहे। ठीक है, उन्होंने खुद को होल्ड बैक कर लिया है पीछे से, वो नहीं चाह रहे कि कहीं कोई एक्शन करें, वो कोई एक्शन लें आपके लिए। ओके, बिल्कुल आपके पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपके साथ एक इक्वल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। देखिए, कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने निकालती हूँ, मैं किसी चीज के भी सामने नहीं निकालती। और अगर अगर ये पर्सन मैरिड है, ये मैरिड पर्सन भी देखते हैं रीडिंग्स। अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है या आपके साथ मैरिड है, तो अपने वो मैरिज लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली का है, बहुत ज़्यादा जैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने वाला पर्सन है। और अगर ये सिंगल है, ठीक है, एक सिंगल हुड में है, आप भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है। और अगर आप मैरिड हैं और ये पर्सन सिंगल है, तो इसको जो प्रॉब्लम है आपकी मैरिज से है, आपकी मैरिज इसके माइंड में स्टकनेस पैदा करती है, ये आगे नहीं बढ़ पाता। और अगर ये किसी और के साथ मैरिज में है, तो वो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बार बार इसको पीछे की तरफ खींच लेती हैं, पीछे की तरफ इसको पुश कर लेती हैं, कि इसको समझ में नहीं आता ये अपनी मैरिज को छोड़कर अपने प्यार को कैसे कंटिन्यू करे। ठीक है, उधर किड्स हो सकते हैं, उधर वाइफ हो सकती है, उधर हस्बैंड हो सकता है, मतलब कि अपनी चीज़ों को कैसे कंटिन्यू करे, इसका दिल बहुत चाहता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को पता है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, इसकी एक साइलेंट ट्रीटमेंट को आप समझ रहे हैं।
अदरवाइज तो यहाँ पर एक सिंगल लोगों की मुझे एनर्जी आ रही है। ये पर्सन बहुत ज्यादा अब आपको समझ रहा है, ठीक है। पास्ट में बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा था, बहुत ज्यादा ढीठ एक एनर्जी, बहुत ज्यादा रिजिड एनर्जी थी इस पर्सन की। अब बर्डन सम हो रहा है क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब आप एक नाइट की एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब कि आप पहले बहुत ज्यादा एक सेंसिबल तरीके से रिश्ते को, हर चीज को अप्रोच कर रहे थे, लेकिन अब आप एक नाइट की एनर्जी में आ चुके हैं। बहुत ज्यादा आप अपने थॉट प्रोसेस से, अपने माइंड से हर चीज को सोच रहे हैं, ठीक है, ग्रैप करना चाहते हैं। यहाँ पर दी हेरोफेंट के साथ इस पर्सन को विजडम गेन हो रहा है, इसको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। ये साइलेंट जो ये हो चुका है, इसको ये अपना साइलेंस खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको खो देगा, ठीक है। वेट कर रहा है ये पर्सन, आपका इंतजार कर रहा है, आपके साथ ही कनेक्टेड है। अगर ये मैरिड है तब भी आपके साथ ही कनेक्टेड है, और अगर ये सिंगल है तो टोटली आपके साथ कनेक्टेड है, ये आपकी तरफ आना चाहता है। इसको जैसे एहसास है, इसने पास्ट पे अपनी जिद में आकर, जैसे ये आपकी नहीं सुनता था, लोगों को वैल्यू नहीं देता था पास्ट में, आपके एहसास की क्या वैल्यू है, किसी की क्या वैल्यू है, इसको वैल्यू नहीं पता थी। अब इसको इस चीज का अंदाजा हो रहा है। बिल्कुल मेंटली ब्लॉकेजेस हैं इसके माइंड में, बहुत ज्यादा मेंटली स्टकनेस है। मून यहाँ पे बहुत कुछ है जो इसको ऐसा लगता है जैसे फेयरफुल है। इस ये एक एक जो इसका पास्ट का इस साइकिल का जो कर्मा रहा है, वो फ्यूचर को इफेक्ट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है फ्यूचर इफेक्ट होगा। अब ये अब किस तरीके से लग रहा है, ये आपका कोई बिहेवियर हो सकता है, आपने कुछ इसको कहा हो, मतलब इसको ऐसा लग रहा है ये चाहे जितना ही बैलेंस पे आ जाए आपके साथ, लेकिन पास्ट इफेक्ट करेगा फ्यूचर को, हमारे पास्ट इफेक्ट करेगा हमारे आने वाले रिश्ते को। मतलब इसको समझ में आ रहा है एक बहुत ज्यादा यहाँ पर एक अफेक्शन है पास्ट का इस रिश्ते में। क्लैरिफाई 10 ऑफ फैंस, क्या आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपका इस कनेक्शन में? मेरे व्यूवर के पर्सन क्या वेट कर रहे हैं मेरे व्यूवर का? बिल्कुल आपके इमोशंस आपके पर्सन के लिए एक अट्रैक्शन का बाइज है, ठीक है। आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, चाहे जितना ही अपने वर्क में बिजी हो जाएं, चाहे जितना ही कुछ भी कर लें, कितना ही अपने आप को बिजी कर लें, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा काम अपने ऊपर ले लें, बहुत ज़्यादा अपने आप को 24/7 काम में लगा के रखें, लेकिन वो उनका दिल आपके साथ बिगनिंग करने को चाहता है, रिस्क टेकिंग करने को। उनका दिल चाहता है सब कुछ, सारा सामान बांधे और आपके साथ कहीं निकल जाए, इस सब सिचुएशन से, इस सब स्टकनेस से निकल जाएं, पास्ट को छोड़ के निकल जाएं, पास्ट में जो किया उसके उससे आपके साथ माफी मांगे। और जो भी प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं इसकी फैमिली ड्रामा भी है, मैं आपको बता दूं। मैरिज है तो वो ड्रामा है, और अगर पेरेंट्स हैं तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर रहा है। बहुत कुछ जैसे सेम कास्ट, सेम कल्चर, ये बहुत इशू है इसकी जिंदगी में, इसकी फैमिली की तरफ से, ठीक है। या तो कोई बड़े भाई बहन है जिनकी मैरिज होना जरूरी है इस पर्सन की मैरिज होने से पहले, कुछ इस टाइप का सिनारियो है। ये बहुत ज्यादा जैसे जैसे खुद को बंधा हुआ फील करता है, ये वेट कर रहा है ये पर्सन आपका, इसको पता है बहुत है कि इमोशनल पर्सन है, मूव करना चाहता है ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। बिल्कुल क्लियर कट इसको समझ में आ रहा है, आपके साथ ये बिगनिंग करनी पड़ेगी आपके साथ। इसको पता है आपने बहुत ज्यादा इस पर्सन का इंतजार करा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट रहा है आपके बीच, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉकिंग सिचुएशन। इस पर्सन ने बार बार आपको ब्लॉक भी किया है, आपके साथ एक ब्लॉकिंग एनर्जी, क्योंकि जिद पे आना, एक ब्लॉक कर देना, अपने तरीके से चीजों को चलाने की इस पर्सन की अंतक कोशिश रहती है। ये मतलब कि एक पूरी कोशिश रहती है, अंतक पूरी, ठीक है, पूरी कोशिश रहती है कि ये इस रिश्ते को अपने तरीके से चलाए। पास में इसने कोशिश करी है, जिसकी वजह से तो सबसे पहले आपके पास के इतने इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपके एहसास को समझ नहीं रहा था, इसको जो करना था वही कर रहा था। और फिर सेकंड यहाँ पर एक जिद में भी था आपके साथ, कोई कार्मा रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में आप लोग के बीच कोई कार्मा क्रिएट रहा है, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस रही हैं जो आप लोग की कार्मिक सिचुएशंस क्लियर हुई हैं। हार्ट ब्रोकन, इस पर्सन ने पास्ट में आपको हर्ट किया है, बेहद हर्ट किया है, आप बेहद परेशान और नाराज रहे इस पर्सन से। आप बहुत ज्यादा इधर पैशंस होल्ड बैक करते थे, इसने थर्ड पार्टी क्रिएट करी, किसी और को यहाँ पर इसने जगह दिए इस कनेक्शन में, जो इसको पास्ट में, इसको जो अब मेंटली ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, आपका इसका कोई पास्ट है जो आपके सामने आया है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ कार्मा क्रिएट रहा है, जिसने किसी और को चूज करके आपके साथ आपको बिट्रियल दिया, आपको यहाँ पर बैक स्टेपिंग दी है, ठीक है। आपको स्ट्रेस रहा है इस पर्सन ने ऐसा कोई कार्मा क्रिएट करा था, आप बहुत एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में रहे, बहुत एक डार्क साइड में रहे, जबकि आप बहुत एक लाइट और पॉजिटिव वाइब वाले पर्सन है। आपने जो कुछ भी करना था, बहुत ज्यादा एक क्लियर कट आपने इस पर्सन के सामने रखा था, आप में कोई भी
कंफ्यूजन नहीं देख पा रही, कोई भी एक झल और या कोई ऐसी नेगेटिव वाइब नहीं थी कि आप ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, ये पर्सन से ना बनी तो किसी और की तरफ चले जाएंगे, मतलब कि आप एक क्लियर कट इस पर्सन को जो आप फील कर रहे थे वो आप इसको क्लियर कट सारी चीजें बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ नहीं बताया, बहुत सी चीजें हाइड रही हैं। मून की भी एनर्जी थी, हिडन चीजें हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितनी देर में इस रिश्ते को इसका एहसास हो रहा है, लेकिन वो कार्मा इस रिश्ते को डिस्टर्ब कर चुका है। जो पास्ट है वो बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी इस रिश्ते पे उसकी नजर आ रही है, ठीक है। इस पर्सन को पता है ये वेट भी कर ले, लेकिन जब तक ये खुद से कुछ क्लैरिटी या खुद से कोई इसने जो आपको हर्ट किया यहाँ पे, जो इसने आपके दिल को दुखाया है, उसकी क्लैरिटी नहीं देगा, जब तक यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। ये पर्सन जानता था आप एक इमोशनल पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर आपने इमोशंस से इस पर्सन के साथ कनेक्शन बनाया था, अपने इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहे हैं। आपके इतने डीप इमोशंस थे, आप अक्सर डीपली थिंकिंग करते थे इस पर्सन के बारे में, बिल्कुल। दैट एक ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर्सन को पता है कि इसको अपने आप में कुछ बदलने की ज़रूरत है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर इसने खुद को चेंज नहीं किया। ये यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक टाई रहा है आप लोगों का यहाँ पर। ये रिश्ता 10 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है। कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपको यहाँ पर हील करना चाहता है। ये आपकी जो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है इसको हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। बिल्कुल ये पर्सन वेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसको इस बात का एहसास है। ज़िद्दी और अपने मतलब के तहत एक्शन लेना, अपने मतलब के तहत वर्क करना, अपने मतलब के तहत काम करना, ठीक है। ये आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देखता है, इसको पता है इसको अगर आपके पास आना है तो एक ट्रांसफॉर्म होकर आना है, खुद को बदल कर आना है, खुद की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब को बदल कर आना है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है, आपको अचीव करना चाहता है, आपको आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है, आप इस पर्सन की विश हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग के साथ आने में कुछ यहाँ पर कुछ कार्मा आप लोग के बीच रहा है, ठीक है। आप लोगों को ये जर्नी आप लोग की आसान नहीं रही है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग सिचुएशन, बहुत सी चीज़ें हाइड रखना, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देना, क्रियोसिटी क्रिएट कर देना। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर नहीं है आपके पास। इस टाइम ये हुआ था तो क्यों हुआ था। फिलहाल इस वक्त ये पर्सन बर्डन में है, ये एक चाहता है, देखिए बर्डन सब सिचुएशन, ये खुद को हील करना चाह रहा है आपसे, और आपका हार्ट चक्रा हील करना चाह रहा है ये खुद से, क्योंकि इसको पता है इसने आपको हर्ट कर दिया बुरे तरीके से। जो भी कार्मा प्ले आउट हुआ है, लेसन आपको भी मिला है, लेसन इसको भी मिला है। लेकिन यहाँ पर बीच में ये हुआ है कि आप लोग का एक दूसरे के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, लेकिन इसको पता है वेट करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, और आपका नेचर जानता है अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें तो आप उसके पीछे वापस वापस बार बार इसको चेज नहीं करते, या उसको पीछे भागते नहीं है। आपका आपका सब कुछ ट्रस्ट है। आपको मनी से मतलब नहीं है, आपको किसी फाइनेंशियल इशू से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या फाइनेंशियल गेन से अपने आपको मटेरियलिस्टिक माइंड आपका नहीं है। आपका माइंड जो है ऑनेस्ट और लॉयल पर्सन, ठीक है। एक ऑनेस्टी मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। जब तक आप इसको प्यार कर रहे थे। जैसे अब यहाँ पर आप जैसे आपका दिल उचाट हो चुका है इस पर्सन से, जैसे आप डिटैच हो चुके हैं इमोशनली, आप डिटैच हैं इस पर्सन से, क्योंकि जो कार्मा रहा है उसने आपको बुरे तरीके से डीपली इनसाइड हर्ट किया है। डीप इन डेप्थ आपको यहाँ पर एक हर्टिंग एनर्जी है, जिसकी वजह से आप शायद इसके इमोशंस जो आपको पास्ट में फील होते थे, अब आप उनको शायद कभी सोचते भी नहीं, या आपको नहीं पता आपने इससे किस तरीके से बात करी, कैसे अपने इमोशंस अपने इसको एक्सप्रेस करे, वो सब कुछ आप भूल चुके हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ पेनफुल इधर एक्सपीरियंस करा हुआ है। पास्ट में ये बर्डन आप लेकर चल रहे थे, मैरिज आप चाहते थे, ये पर्सन अब चाह रहा है आपके साथ मैरिज, एक ट्रेडिशनल मैरिज, लेकिन मेंटली ब्लॉकेज, जिसे इसको पता है आपका माइंड क्लियर नहीं है इस पर्सन को लेकर, ठीक है। आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजियस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। और कार्मा बुरे तरीके से इस पर्सन को हिट कर रहा है इस वक्त, ठीक है। कुछ कार्मा हिट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है। ये पर्सन जानता है कि जब तक एटलीस्ट ये आपसे माफ़ी नहीं मांगता, ये अपनी अपनी जैसे जो अपने सोल पे जो बोझ है, जो अपने सोल, जो इसके सोल पे जो बर्डन है वो रिलीज नहीं कर पाएगा। एक सोल बर्डन में है, जो कार्मा इसको इस तरीके से हिट कर रहा है, एक सोल बर्डन है इसके ऊपर, ठीक है। क्या चाह रहा है ये पर्सन अब आपसे, आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं। मून, इसको नहीं पता ये क्या चाहता है, ठीक है। ये चाहता है आप
एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलें, आप इस रिश्ते में वर्क करें, ठीक है। यहाँ पर ये चाह रहा है कि आप दोनों एक साथ मेहनत करें इसकी फाउंडेशन बनाने के लिए, जो पहले सही से बन नहीं पाई है, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है आप इसका वेट करें, ये हील होके आपको अप्रोच करेगा, ये आपके साथ कनेक्ट करेगा, लेकिन आप इसका वेट करें, इसको इतना स्ट्रेंथ गैदर करने दें कि आपकी तरफ ये मूव करे। इस पर्सन को पता है अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, अब आप फुली इसके साथ कमिटेड नहीं है, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ कमिटमेंट में आए, ठीक है, आपको कमिटमेंट प्रोवाइड करे। कोई कम्युनिकेशन मिल सकती है आपको सडन इस पर्सन की तरफ से, ये वर्क पुट ऑन करने के लिए इस रिलेशनशिप में। अचानक कोई आपके यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मार्क है वो आपके क्लियर हो सकते हैं। ये पर्सन आपको अचानक कोई आपकी लाइफ में कोई क्लैरिटी दे सकता है, आपको कोई अपॉलॉजी रिसीव हो सकती है, सडन कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है इस पर्सन की तरफ से। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हैं, आपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपका आपका जो पास में लॉस हो गया वो हो गया। एक वेटिंग एनर्जी भी आपने क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क पुट ऑन करा है, इस पर्सन को पता है आप वेट कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर एक जगलिंग एनर्जी है, ठीक है, आप दोनों के बीच, क्योंकि आप दोनों यहाँ पर बहुत कुछ सफ़र कर चुके हैं इस कनेक्शन में। 5 ऑफ वैंड्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रह चुकी हैं, एक जगलिंग एनर्जी, आप दोनों ही क्लियर नहीं है इस कनेक्शन में क्या हो सकता है और क्या नहीं, ठीक है। क्या एक्शन रहेंगे इसके नेक्स्ट 48 आवर्स में? क्या ये पर्सन कोई एक्शन नेक्स्ट 48 आवर्स में रहने वाला है? अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज मिलेगा आपको, डिसीजन मेकिंग की जद्दोजहद जारी है। 8 ऑफ कप्स, इस पर्सन को लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप जो ये लास्ट ड्रामा हुआ है आप इससे वॉक अवे कर रहे हैं, आप यहाँ पर इस सिचुएशन में और नहीं बने रहना चाहते, आपने इस सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग करके खुद को निकालने का सोचा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने बहुत सोच समझ कर खुद को इस साइकिल को एंड कर दिया, ठीक है, आप खुद को हील करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन से निकाल कर, ठीक है। ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, कोई कम्युनिकेशन नहीं दे पा रहा, कितना अरसे से आप इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपने आप को कन्फ्यूजन से निकालने और साइकिल को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ये चीज़ देख पा रहा है आप इस साइकिल को क्लोज कर रहे हैं, इस स्लीपलेस नाइट आप अपनी लाइफ में ख़त्म करना चाहते हैं, इस पर्सन के बारे में आप सोचना नहीं चाहते। अगर आपके पास चॉइसेस है तो आप लोगों को चूज, अब आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, आप अब लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आया तो आपने माइंड बना लिया, लेकिन आपने डिसीजन मेकिंग करी वॉक अवे करने की, क्योंकि आपको ट्रुथ समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही। सबसे पहले तो इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं आ रही, जब कम्युनिकेट नहीं करेगा, जब बात नहीं करेगा तो बात समझ में क्या आएगी। एटलीस्ट एक बंदा एक 6 साल के रिलेशनशिप में रहकर एक क्लैरिटी तो उसका राइट बनता है ना सामने वाले से मिलना, तो आपको वो भी नहीं मिल पा रही। तो आपने इस कहानी को कर दिया एंड, खुद को हील कर रहे हैं, आप किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते, किसी स्लीपलेस नाइट में नहीं रहना चाहते, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप कर रहे हैं, अपने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और एक न्यू साइकिल बिगनिंग में आप जा रहे हैं, ठीक है। किसी न्यू साइकिल को आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर किसी न्यू साइकिल के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। अब हम देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये पर्सन वेटिंग एनर्जी में है, लेकिन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली एब्जॉर्ब कर रहा है आप क्या कर रहे हैं इस कनेक्शन में। हनी यू आर साइकिक एबिलिटीज सी थ्रू इल्यूजन्स, आपके पास है साइकिक एबिलिटीज, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने इल्यूजन से बाहर जाकर जो भी चल रहा है इस कनेक्शन में। सीक सोल सेटिस्फैक्शन, फैन फैन अ फ्लेम इनर हैप्पीनेस, आपको अपनी इनर हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि आपको इस पर्सन ये जो भी कर रहा है, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे हैं, अगर ये वेट भी कर रहा है तो करने दें, लेकिन इसके आप बताएं इसके वेट करने से क्या होगा, फिर आप जाके अप्रोच करेंगे, फिर ये साइलेंट ट्रीटमेंट बना लेगा, इसको समझ में आ जाएगा, मतलब कि ये वही वाली साइकिल बिगिन करना चाह रहा है जो पास में थी, बार बार ये आपकी लाइफ से जाए, आप इसको अप्रोच करें, आप इसको मना के लाएं, फिर ये वही हरकत करे, क्योंकि ओपन अप नहीं होना चाहता। कुछ टाइम बाद आप इसको अपनी लाइफ में ले आएंगे, मैसेज कर लेंगे, टेक्स्ट करेंगे, फिर आप कुछ टाइम बाद इसकी खामोशी से फ्रस्ट्रेट होने लग जाएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा पास्ट में क्या हुआ था, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है, मतलब कि वो सिचुएशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो हो रहा है उसको कंटिन्यू रखें, डिवाइन की तरफ से एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। एक्सेप्ट द क्रिस्ट लाइट एंड एक्ट विथ विजडम एंड लविंग कंपैशन, ठीक है, आपको यहाँ पर लविंग कंपैशन के साथ एक्ट करना है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा विजडम है, आप उसको फॉलो करें, डिवाइन की तरफ से दिया गया, आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। डायमंड एंड एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, आपके पास एक डायमंड लाइट है, आप एक्सप्रेस करें अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करें, कोई क्रिएटिविटी आपकी फील हो सकती है,
कुछ भी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं आप उसको उसको फोकस रखें, एक्ट द विजडम, योर इंफॉर्मेशन फॉर द हाईएस्ट गुड, ठीक है। यहाँ पर आपको विजडम से एक्ट करना है, आपको पीछे की तरफ नहीं देखना, आप जहाँ जा रहे हैं बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं, लाइट एंड विद द हाईएस्ट, गो विद द फ्लो। आपको यूनिवर्स कह रहा है गो विद द फ्लो। इस कार्ड को आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, गो विद द फ्लो, अलाइंग विद द हाईएस्ट, गो विद द फ्लो। आपको यहाँ पर गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, आप आगे की तरफ बढ़ते रहें, अपनी आपको यहाँ पर अपनी साइकिक एबिलिटीज से इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो लेट इट गो, ठीक है, इसको छोड़ दें। आप जहाँ बढ़ रहे हैं चले जाएं, आप निकल रहे हैं इस कनेक्शन से, आपने डिसीजन मेकिंग करी है इस कनेक्शन से बाहर जाने की, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। 1 क्लिक से आपको इंस्टाग्राम ऑन हो सकता है, आप जो दिल चाहे वहाँ पर कनेक्ट करके अपनी छोटी रील्स को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।